डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए थे। बाकी आपका किस कंडीशन में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने कर लिया था। और लास्ट में कल किया था बेटा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। उसमें बचा हुआ था बेटा एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ हम डिफरेंट कंडीशंस में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो केसेस क्या होता है जब हम बात करते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, एंगल ऑफ रिपोज से एक बार हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। एंगल ऑफ रिपोज होता था जो हम लोगों ने बात किया था, तो बोला गया था कि द मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, फॉर इंक्लाइन सरफेस एट विच बॉडी जस्ट जस्ट स्टार्ट टू मोशन, मतलब स्टार्ट अभी करने वाला होते हैं, तो उस समय जो एंगल हॉरिजॉन्टल से लेते थे उसे हम लोगों ने कहा था बेटा, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज। सेम कंडीशन न्यूमेरिकल डाटा हमारा यहाँ भी सेम आता है, बट इसको एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है हमारा एंगल ऑफ क्या फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है, वहां पे भी जस्ट जब मूव करने वाला होता है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन वहां भी बनती थी। यहाँ पे हम किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के पे हम इस बात को स्टडी करते हैं कि अगर कोई बॉडी बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, सपोज दैट ये सरफेस आपका है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमने एक बॉडी रखा, ये आपका बॉडी है बेटा, ठीक है। इस पे जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? फ्रिक्शन फोर्स। चूंकि ये रफ सरफेस है, सरफेस कैसा है आपका, रफ है, और जब सरफेस रफ होता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। सपोज दैट बॉडी जो है इसका मास आपका mg है, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स कहलाएगा। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सीधा सीधा आपका ऊपर की तरफ ये नॉर्मल फोर्स या इसी को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जब ये फोर्स आपका पुल होगा, यानी कि यहाँ पे जो लगा रहे हैं, देखो चूंकि हमें बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिखाना है, इसलिए हम लोग फ्रिक्शन वैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे लगता है, लेकिन उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लिए एफ एल जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का है, अप्लाई होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे। लेकिन चूंकि हमें एंगल को एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे फोर्स हम जो है इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करते हैं, रिएक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स, इसीलिए यहाँ पे हम इसको भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब देखो, ये नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स हो गया या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। जो रिजल्टेंट आपका होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और क्या नॉर्मल रिएक्शन का, इनके बीच का जो एंगल होगा, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट और जो नॉर्मल फोर्स है इनके बीच का जो एंगल होता है बेटा, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। जिससे क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। मान लो किसी दिए आप, तो इसको एफ डैश ले लें या पी ले लो, जनरली जो जगहों पे पी प्रेजेंटेड मिलता है। तो ये कंडीशन हुआ, ये जो एंगल आपका फॉर्म होता है, ये जो एंगल हमारा फॉर्म होगा रिजल्टेंट का, एक सेकंड हो जाना, यहाँ पे जो एंगल आपका बेटा फॉर्म हो रहा है ये रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, और किसके बीच, नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है बेटा। ठीक है, इसी को हम लोग टर्म देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। बोला जाता है इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ क्या, नॉर्मल फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एंड कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ बेटा क्या, ठीक है, फ्रिक्शन टर्म है, यहाँ पे कह लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आप फाइंड करो, तो जब एंगल की वैल्यू स्मॉल होती है तो टेन थीटा, ठीक है, जब वही हम ले लेंगे यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस ट्राइंगल के लिए यहाँ से लोगे तो ये वैल्यू हमारा एफ एल के बराबर होगा और ये वैल्यू हमारी आर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एल बाई हम लोग लिख लेते बेटा आर। ये आपका ट्राइंगल अगर बना लिया जाए तो देखो ये वाला फैक्टर जो है ये हमारा बेस का काम करेगा इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, देखो यहाँ से आएगा बेटा एफ एल, या फिर मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा अपान आर। लिमिटिंग इसलिए लेते हैं ना कि जब जस्ट ये क्या कर रहे हैं, मूव करने वाला होगा, मूविंग स्टार्ट नहीं, मोशन स्टार्ट नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट होने के पहले, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, उसी को हम लोगों ने कहा था बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसी को हम लोगों ने टर्म दिया था क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा था। तो ये कंडीशन आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की होगी, tan थीटा की वैल्यू एफ एल बाई आर हुआ। एफ एल की वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो बेटा ये हो जाएगा म्यू एस इंटू क्या, एम जी, आर की वैल्यू
म्यू एस इंटू एम जी होगा, ठीक है। या एफ एल की वैल्यू की जो हो गई, आर की वैल्यू या तो ऐसे लिख लो, एक बार एक स्टेप बना लो, म्यू एस इंटू आर अपान आर, आर आर दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा बन जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, म्यू एस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस के बराबर। आर आर यहाँ कैंसिल कर दो, पुट करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर पुट भी करना चाहेंगे तो आप आर की वैल्यू एम जी है, एम जी बाई एम जी कर लेंगे तो भी कैंसिल, यहाँ से जो भी आप कह सकते हो, जैसे भी आप रखना चाहते हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू हो गई बेटा, ये म्यू एस के बराबर हो गया, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो म्यू एस के बराबर होती है। जब हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था तो वहाँ पे भी कंडीशन हमारा यही आया था, उस केस में भी बेटा हमारा रिलेशन जो आया था वो वही आया था, tan थीटा की जो वैल्यू आती थी वो म्यू एस के बराबर होती थी, या म्यू जो भी आपने लिया था, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स क्या, म्यू एस या म्यू हो जाएगा। थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स म्यू या म्यू एस से क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा वो चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं बेटा, ठीक। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 इंटू म्यू एस से हमारा क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे कह लेंगे जैसे नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम कह लेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। तो जो वैल्यू आपका है वो वही मिला, रिलेशन हमारा वही मिला जो एंगल ऑफ किसके लिए हम लोग कहते थे, रिपोज के लिए कहते थे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होगा, याद रखिएगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो चीज़ें आपकी होंगी, क्या होंगी कैसे होंगी, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कल हम लोगों ने बाकी चीज डिस्कस कर लिया था, आप यहाँ पे आज पढ़ लिया, एंगल ऑफ क्या फ्रिक्शन भी हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, जो डिफरेंट केसेस में अलग अलग हमारी जो कंडीशन बनेंगी उसके लिए क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके क्या करेंगे बेटा, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस हमारी होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेशल कुछ केसेस जो हमारे होते हैं वो हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन पुटअप करना होगा, ठीक है। तो आगे हो गया आपका स्पेशल केसेस, ये समझ गया, चलिए ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे बेटा स्पेशल केसेस में। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना आपका बेसिक फार्मूला है बेटा वो सारे हो चुके हैं, जो बेसिक फार्मूला है वो सारा हम लोगों ने सारे केसेस कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को स्पेशल केसेस करेंगे, जिन केस में हमें फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे मोशन होगा, कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा, किधर की तरफ हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें आप एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, एक एक करके हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या सिचुएशन होगा उसी के बेस पे आपका न्यूमेरिकल फिर फाइंड करना होता है हमको। चलिए, तो एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर कंडीशन को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमने फार्मूला ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है समथिंग, इस बॉडी का मास आपको 10 केजी दिया गया है, 10 केजी की एक बॉडी रखी गई है। यहाँ पे यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो चीजें दी जा रही बेटा, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू दी है 0.3 एंड म्यू के की वैल्यू दिया है 0.2। म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, म्यू के की वैल्यू 0.2 है, ठीक। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, और एफ की जो वैल्यू आपको डाटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो यहाँ पे फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा वो आपका 50 न्यूटन है। ये 50 न्यूटन फोर्स आपको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया जिसकी वैल्यू आपको 50 न्यूटन है। आपको फाइंड करना है या डिसाइड करना है बॉडी स्टार्ट मोशन, ठीक है। डिटरमाइन बॉडी स्टार्ट मोशन आर नॉट, इफ स्टार्ट मोशन देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, decided body start motion or not, बॉडी मोशन स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, बॉडी स्टार्ट मोशन और नॉट, ठीक है। डिसाइडेड बॉडी स्टार्ट मोशन और नॉट, इफ स्टार्ट मोशन देन, ठीक है। अगर मोशन क्या करता है वो स्टार्ट करता है
इफ स्टार्ट मोशन देन कैलकुलेट एक्सीलरेशन डेवलप्ड ठीक है इन द बॉडी में कितना एक्सीलरेशन डेवलप होगा वो वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कितना क्या क्या एक्सीलरेशन डेवलप होगा उसकी वैल्यू हमें बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार आप फिर से अगेन देख लेंगे। बोला गया एक बॉडी है बेटा, 10 kg उसका मास है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस है बेटा ये रफनेस है। अगर ऐसे इंडिकेटेड कर देते तो रफनेस आपका यानी तो रफ सरफेस होता है। ठीक है, नहीं इंडिकेटेड है और म्यू की वैल्यू दी है तो भी रफ ही है। ठीक, क्योंकि म्यू की वैल्यू गिवन है तो वहाँ पे रफनेस कर रहा क्रिएट करना कोई डेवलप वो नहीं है, ऑलरेडी वो रफ है। यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.3 है और म्यू के की वैल्यू बेटा 0.2 है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि किसी भी गिवन कॉन्टेक्ट सरफेसेस के लिए म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ग्रेटर होता है। ये चीज हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। ठीक, कंडीशन क्या बनता है, सिचुएशन क्या हमारा यहाँ पे डेवलप होता है, क्या कंडीशन बन रही है अपनी, उसको देखते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है। पहले क्या करेंगे आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करें, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या एफ मैक्सिमम की वैल्यू आप पहले निकाल लो। ठीक है, तो एफ की जो वैल्यू आप निकालेंगे, अगर एफ से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ग्रेटर है तब तो बॉडी में मोशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट आपका होता है यही होता है कि अगर आपका जो उस पर फोर्स अप्लाई हम लोग कर रहे हैं बेटा, अगर उस फोर्स की वैल्यू उसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के से ग्रेटर है या इक्वल है, इक्वल होगा तो मोशन स्टार्ट होने वाला होगा, अगर स्लाइटली भी ग्रेटर है तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मोशन स्टार्ट होगा। और अगर आपका क्या है वो वैल्यू लेस है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, तो मोशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और जब मोशन स्टार्ट नहीं होता है तो एक चीज और याद रखेंगे, उस कंडीशन में जो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है उस स्टैंड पे जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड क्या फोर्स की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, देखो पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप ऑन द बॉडी। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसी को हम लोग कहते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप ऑन द बॉडी, डेवलप्ड ऑन द बॉडी। ठीक है, मैक्सिमम आपका वहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो कितना डेवलप होगा वो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा। ठीक है, एफ की जो वैल्यू होगी यही आपका एफ कहलाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू एस इंटू आर। म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, आर की वैल्यू एम जी के बराबर है। 10 kg की बॉडी है, जी का मान यहाँ टर्न ले लेना बेटा। जी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग, 10 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वैल्यू हो गया 100 यानी 30.0 न्यूटन। ठीक, यही एफ या यही एफ हो जाएगा। इस केस में एफ एफ दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये एफ की वैल्यू या एफ की वैल्यू होगी, हम एफ ही ले लेते हैं। ठीक, तो ये केस आपका हो गया एफ। ठीक, अब केस क्या कहा जा रहा है सर, यहाँ पे एफ की वैल्यू या एफ की वैल्यू आपकी 30 न्यूटन आ रही है, मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, और अप्लाइड फोर्स विल बी 50 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स आपका ग्रेटर है बेटा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी मोशन स्टार्ट कर देगी। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू हमारी ज़्यादा है, सो बॉडी विल स्टार्ट मोशन। लेकिन अब यहीं से ये कंडीशन हो गया, बॉडी यहाँ पे स्टार्ट कर देगी मोशन, पूछा जाता है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ, पीछे की तरफ, और नेट फोर्स की वैल्यू दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए होगा। लेकिन याद रखेंगे एक चीज़ बेटा, यहीं से हमारी गलतियाँ होती हैं। अगर म्यू एस और म्यू के डिफरेंट आपको दिया सरफेस के लिए, अगर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू आपकी अलग अलग दी गई है उसके लिए, उन कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए म्यू एस और म्यू के की वैल्यू क्या है आपको अलग दी गई है, डिफरेंट दी गई है, ठीक है, सेपरेटेड है, तो उस केस में क्या होगा,
अगर दोनों वैल्यू आपकी अलग अलग दी गई हैं तो ध्यान रखेंगे जब बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो एफ एस नहीं काम करेगा, फिर एफ के काम करने लगेगा। तो हमें एफ के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से लिखेंगे कि ठीक है, सो बॉडी स्टार्ट मोशन, ठीक। तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा आपका एफ अप्लाइड इक्वल एफ अप्लाइड माइनस एफ के नॉट एफ एस, ध्यान देंगे, इक्वल टू आएगा एम इंटू ए। एफ अप्लाइड की वैल्यू आपको दी गई बेटा 50 न्यूटन, एफ के की वैल्यू होगी बेटा म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू होगा एम इंटू ए। अब डाटा थोड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ये वैल्यू 50 दी थी, म्यू के की वैल्यू हमारी क्या है 0.2 है, एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 10 रखा, की वैल्यू 10 इंटू ए। देखो ये 50 हो गया बेटा, ऑलरेडी अप्लाइड हमने दिया ही है, माइनस यहाँ पे अभी आप अप्लाइड ही रखो, उसके बाद आप वैल्यू रखना, ठीक। तो ये 50 माइनस ये हो गया, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो आया बेटा 20 इक्वल टू 10 इंटू ए। वैल्यू बची यहाँ पे 30 इक्वल टू 10 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ गई 30 बाई कितना बेटा 10, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आपका हो गया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केवल ये क्वेश्चन इसीलिए कंसीडर किया गया था, लिया गया था आपको, कि आप ध्यान रखना कभी कभी गलती से हम करते क्या हैं, कभी कभी जो हमसे गलतियां होती बेटा, तो गलतियां कैसे होती जरा देखेंगे आप। यहाँ पे आपको वैल्यू दी रहती है ना, जैसे दिया गया कि आपने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि 30 न्यूटन एफ एल आ गया, हम क्या कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, लिख लेते हैं क्या, सो क्या ये विल स्टार्ट मोशन और एफ अप्लाइड माइनस यही जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करने किए होते, कुछ लोग गलती से वही रख देते हैं। अगर वो रख देंगे ना तो आंसर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो टू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बेटा जब मोशन स्टार्ट हो जाता है ना तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं काम करता है, उस केस में फिर कौन सा फ्रिक्शन काम करने का, काइनेटिक। अगर दोनों चीजें अलग अलग दी गई हैं तो, अगर दोनों वैल्यूज हमें अलग अलग यानी डिफरेंट दी गई हैं तो, और अगर डिफरेंट नहीं दी गई होंगी तो जो भी वैल्यू गिवन होगा उसी के बेस पे कंसीडर करके आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे होगा क्या होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। तो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं बेटा इसके बेस पे, उसके बाद फिर आपको कंडीशंस फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कंडीशन फिर डिस्कस करते हैं। देखो एक प्रॉब्लम ऐसा बनता है, वैसे ये सारी चीज़ें अभी आगे भी डिस्कस होंगी, ठीक है, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम देख लीजिए कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है, कहाँ पे रखी गई है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है, और किसी पुली की हेल्प से, ठीक है, ये मतलब किसी वाला टेबल पे रखी गई है, वहां से पुली से एक दूसरी बॉडी को आपने हैंग कर रखा है, पुली की हेल्प से एक बॉडी को हैंग कर रखा है। उस केस में पूछा जाता है बॉडी में एक्सेलेरेशन कितना डेवलप होगा, यानी कि वो मूव करेगा या नहीं करेगा, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा। और दूसरा होता बेटा टेंशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, वो चीजें हमें यहाँ से फाइंड करनी होती। तो ये तो समझ गए होंगे बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तब उसके बाद कंडीशन आपको बताते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और करा दें, उसके बाद कंडीशन आपको डिस्कस करते हैं। अब इस चैप्टर पे जो आपके कंडीशन क्या बनेंगे, क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन, बस फार्मूला उतना ही है बेटा, बाकी सारे कंडीशनल फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। बेसिक फार्मूला आपका उतना ही है, बाकी जितना आपको आगे अभी बताएंगे वो सारे कंडीशनल फार्मूले होंगे कि उस कंडीशन पे क्या फार्मूला हमारा क्या ड्राइव वन के करके बनेगा, ठीक है, या उस कंडीशन के लिए कौन सा अप्लाई होगा। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है आपका जो है रिमेन्स वही रहेगा, बेसिक फार्मूला हमारा जो ऑलरेडी दिया गया है आपका वही फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, देखो इस केस में जब आप बात करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बॉडी ऐसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे हमने एक बॉडी को रखा, एक बॉडी को आपने रखा, ठीक है, इस बॉडी को आपने रखा, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सिचुएशन दिया है, ये वाला जो है यहाँ पे इसके टच में नहीं है, याद रखना कि जो इंक्लाइन सरफेस बनाया गया है ना, सॉरी वर्टिकल आपको ये प्लेन बनाया गया, इसके टच में नहीं, जो हैंगिंग बॉडी है उससे सेपरेटेड है, डिफरेंट क्या थोड़ा सा डिस्टेंस पे है,
इसकी वैल्यू आपको दी गई बेटा 5 kg, इसकी वैल्यू सपोज दैट हमने 20 kg ले लिया, 20 kg की बॉडी है, ठीक है। इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू बेटा 0.2 है। 0 पॉइंट कितना है बेटा 2 है, ठीक। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, देखो जब ये पुल करेगा ना तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। हम लोगों ने फोर्स वाले कंडीशन में पढ़ा था, फोर्स में पढ़ा था टेंशन डेवलप होगा, लेकिन पिछला वाला जब फोर्स पढ़ते थे तो वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होता था बेटा, ठीक है। बट इस केस में आपको एक फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, इस सिचुएशन में आपको एक फ्रिक्शन भी इस पे एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। और जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो हमारा हमेशा अपोज करता है मोशन का। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हमेशा अपोज करेगा। देखो यहाँ पे बॉडी मूव करेगी, क्या होगा, यहाँ पे एक ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है। जब एक ही कोफिशिएंट दिया रहेगा ना, सेपरेट नहीं रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, तो जो रहेगा उसी के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो वहाँ अपना से एडिशनल मत ढूंढ लेना, ठीक है। तो वो कंडीशन जो है क्वेश्चन से डिसाइड होगा कि हमारे दो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे कोफिशिएंट्स है या केवल सिंगल टाइप का है, ठीक है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन द सिस्टम। फाइंड करना है, कैलकुलेट टेंशन या एक्सीलरेशन एंड टेंशन, एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द सिस्टम। जो सिस्टम आपको दिया गया इसमें एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू हमें फाइंड करना बेटा। बाकी आपको जैसा डायग्राम में दिखाया गया ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। सिस्टम एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको रिप्रेजेंटेड है। इस केस के लिए आपको फाइंड करना था एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू। तो हम लोगों ने न्यूटन लॉ में बेटा क्या कंडीशन पढ़ रखी थी, ठीक है। खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें इंक्लूड जो करना है वो किसको इंक्लूड कर लेना है, फ्रिक्शन की चीज़ों को इंक्लूड कर लेना। बाकी ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ रखा था बेटा, बाकी जो सिचुएशन है ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो देखो क्या हो रहा है, सुनेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ये इसका जो वेट mg होगा वो हमारा नीचे की तरफ काम करेगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कि mg हमारा डाउनवर्ड काम करेगा। m की वैल्यू 5 है, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे ये 5 है, g की वैल्यू 10 लेंगे तो ये आ गया 50 न्यूटन। कितना आ गया 50 न्यूटन आपको यहाँ पे वेट काम कर रहा है। और यहाँ पे निकाल लो बेटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसकी वैल्यू यहाँ भी डिसाइड करना पड़ेगा कि बॉडी में मोशन होगा कि नहीं, मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं मोशन होगा तो जीरो होगा एक्सेलरेशन यार, ठीक है। तो ये केस आपका होगा, यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि ये मोशन स्टार्ट होगा कि नहीं। तो आप निकालेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप, ठीक है, ऑन द बॉडी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड ऑन द बॉडी, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड ऑन द बॉडी, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या डेवलप होगा बॉडी पे, वो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी, तो ये वैल्यू आपकी आएगी एफ मैक्सिमम वैल्यू, एफ की मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, ठीक है, म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। एफ की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक। कंडीशन क्या होगा, म्यू की वैल्यू है 0.2, एम की वैल्यू है 20, जी की वैल्यू है 10। तो ये हो गया आपका कितना 202 40.0 न्यूटन। तो हमारा देखो एफ मैक्सिमम यानी कि इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हो, या जो भी है यहाँ पे फ्रिक्शन की जो वैल्यू है सीधे एफ भी कह सकते हैं। एफ की वैल्यू हमारी 40 न्यूटन आ गई, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन। यानी वेट जो हैंगिंग कंडीशन है, जो वेट आपका हैंग हो रहा है वो पुलिंग फोर्स का काम करेगा, तो वो आपको 50 न्यूटन, इसका मतलब मोशन स्टार्ट होगा। यही सीधा एफ लिख लो। अब लिखेंगे सिंस वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ हैंगिंग बॉडी, वेट ऑफ हैंगिंग बॉडी, जो बॉडी हमारी टंगिंग है, लटकाई गई हैंगिंग बॉडी, इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू जो है फ्रिक्शन फोर्स से हमारी कैसी है, ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू वेट ऑफ हैंगिंग बॉडी इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, सो बॉडी स्टार्ट मोशन, सो बॉडी
स्टार्ट मोशन, बॉडी इसलिए मोशन क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। सो बॉडी स्टार्ट मोशन, ठीक है। सो बॉडी स्टार्ट मोशन, बॉडी इसलिए मोशन क्या कर देगा आपका, स्टार्ट कर देगा, इसलिए बॉडी क्या कर रहा है आपका, मोशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है, बॉडी में मोशन आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। जब बॉडी में बेटा मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एक्सीलरेशन और टेंशन होगा। अब इक्वेशन आप बना लो। अब इक्वेशन ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बॉडी में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बिना किए आप लगा देंगे तो अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू मिली, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो उस कंडीशन में निगेटिव में मिलेगा एक्सीलरेशन, और कभी फ्रिक्शन बेटा एक्सीलरेशन डेवलप नहीं करता है, ठीक है। अगर बाय द वे ये मान लो 60 आता है, ये 50 आता है, तो आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन यूज कर लेंगे तो साइड नेगेटिव आ जाएगी ना, और नेगेटिव आने का मतलब कभी भी फ्रिक्शन बेटा एक्सीलरेट नहीं करती बॉडी को, इसलिए वो गलत हो जाएगा, ठीक। या आप फाइनली निकालिए और एक्सीलरेशन की वैल्यू बाय द वे कहीं नेगेटिव आ जा रही है तो आप कह देना सिंस फ्रिक्शन डज नॉट स्टार्ट मोशन इन द बॉडी, ठीक है, या डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द बॉडी, सो ठीक है, बॉडी विल रिमेन्स इन रेस्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन क्या बनना है बेटा, हम लोग करेंगे अभी इक्वेशन बनाएंगे। देखो mg माइनस टी इक्वल टू आएगा बेटा m1, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, m1 m2 कर लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं, इसका मास हमारा m1 है, इसका मास को हम लोग ले लेते हैं बेटा m2 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन जिससे आप समझ जाइए, तो हो जाएगा बेटा m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से t इसको पुल करेगा, क्योंकि अब इधर की तरफ आपने डिसाइड कर लिया कि ये बॉडी नीचे आएगी, और जब ये नीचे आएगी तो ये बॉडी हमारी इधर की तरफ जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा t माइनस एफ इक्वल टू क्या आएगा, m2 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टी कैंसिल हो जाएगा, टी क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिलेट कर क्या कर रहे हो, m1g माइनस एफ इक्वल टू m1a प्लस m2 इंटू ए, ठीक। m1g माइनस एफ की वैल्यू आया निकल, वैसे फिलहाल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो डाटा सीधा रख देते बेटा, यहाँ से ए हम कॉमन कर लेते हैं, तो m1g माइनस एफ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू हो गया बेटा ए की वैल्यू हमें फाइंड करना, तो सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधे से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो m1g हमारा ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहाँ बता दिया। m1 की वैल्यू 5 इंटू जी यानी 50 माइनस एफ की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 40 इक्वल टू 5 प्लस 20, m1 है 5 m2 है क्या 20 इंटू ए, वैल्यू बचा यहाँ पे 10 इक्वल टू हो गया 25 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10/25, यानी कि आप यहाँ से कर दो डेसिमल लगा दो, हो जाएगा 100, पॉइंट करेंगे 4, तो ए की वैल्यू हो गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो यहाँ से आपने दिखा दिया एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी ऐसे सिचुएशन में, तो वैल्यू हमारी आ गई बेटा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया बेटा अगर कोई सरफेस इस टाइप का मिलता है तो, ठीक है। अब एक एक कंडीशन हम समझाते चल रहे हैं बेटा, उसके बेस पे आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं, क्या होता है थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दो क्वेश्चन तो फिलहाल इस पर क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं बेटा, अगर क्वेश्चन बनाया जाए ना तो बहुत सारे हैं। एक ऐसा यूनिट है जो आप महीनों भर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोग को कॉन्सेप्ट और टाइम दोनों को जो देखना है, कॉन्सेप्ट हमने सारी बता ही दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कुछ मेन जहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, बार रिपीट होते रहते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जो हमारा मेन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे से बनाए जा सकते हैं बेटा।
जितना हम लोगों ने पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, उन सारे जितने कंडीशंस आपने पढ़े हैं सभी पे क्वेश्चन राइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें है हम ये जितने क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाते हैं जिस जिन कॉन्सेप्ट पे वो हम आपको डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए तो स्पेशल केसेस जो हम लोग लिखते हैं बेटा इसमें, स्पेशल केसेस जो हमारे स्पेशल केसेस होंगे यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो एक पहला केस, ठीक, कोई भी बॉडी है, अगर पहली कंडीशन होती है कोई भी बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, ठीक है, तो बोला जाता है एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसा हमने एक केस पहले करवाया भी था। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, जो एक्सीलरेशन आपका डेवलप होगा कोई बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख के हम लोग पुल करेंगे, ठीक है, तब ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, अगर किसी ब्लॉक को आप रखते हैं तो उस पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हमारी हो रही, क्या सिचुएशन होगा, रिलेशन क्या हम लोग बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं। जो हम पहला केस लिए थे बेटा उसी के लिए हम लोग फार्मूला यहाँ ड्राइव कर लेते हैं। क्वेश्चन जो कराया था फोर्स आपने लगाया एफ बेटा, वेट आपका बॉडी का होगा mg, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स को हम लोग r कह ले रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा f, फ्रिक्शन फोर्स क्या डेवलप होगा वहाँ पे f। सिंगल कंडीशन हम लोग ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं ले रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो ले रहे हैं हम लोग म्यू ले रहे हैं, सिंपल सा म्यू ले लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन आपका है वो आपका म्यू है। ठीक, तो इस केस में क्या कहा जा रहा है, इस कंडीशन में क्या सिचुएशन हमारा बनेगा वो चीज़ें हम लोगों को रिलेट करना है। आपने देखा एम की वैल्यू नॉर्मल फोर्स जो होगा रिएक्शन फोर्स आपका एम के बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स आपका एफ है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारी एफ है, तो एफ की वैल्यू जो होगी, ठीक है, ये पुलिंग फोर्स का काम करेगा। सिचुएशन जो हम लोग ये ले रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं, अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हमारा क्या है फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि एफ ग्रेटर देन स्मॉल एफ, एफ विल बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ, अगर इसके बराबर या कम उससे क्या स्मॉल एफ से कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा, मोशन होगा ही नहीं, तो बेटा उस केस में एक्सीलरेशन की कोई बातें नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे तभी आपका कंडीशन आपका बनेगा जब हमारा क्या एक्सीलरेशन यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा ज़्यादा होगी, तभी हम लोग ये सिचुएशन क्या मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, देखो ये क्वेश्चन क्या बनाएंगे, अप्लाइड फोर्स अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, सपोज एक्सीलरेशन इन द बॉडी इज कितना हो, ए हो, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो, ए हो। ठीक है, इफ नेट एक्सीलरेशन इन द बॉडी, बड़ा लिखो बेटा, बॉडी इज ए, तो यहाँ पे आएगा ए की जो वैल्यू होगी। ठीक है, देखो अप्लाइड फोर्स एफ बेटा क्या अपोजिंग फोर्स यानी पुलिंग फोर्स एफ, अपोजिंग फोर्स स्मॉल एफ, और मास आपकी बॉडी की कितनी है एम, और एक्सीलरेशन क्या कंसीडर किया है ए, तो हम पहले क्वेश्चन पर लेते हैं एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम, कैपिटल एफ तो आपको गिवन रहेगा बेटा, जो अप्लाइड फोर्स होगा वो कैपिटल एफ हो गया, और जो हमारा स्मॉल एफ है इसकी वैल्यू म्यू इंटू एम जी हो जाएगा बेटा अपॉन एम। एक इसको सेपरेट ऐसे कह सकते हो, ए की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई एम माइनस म्यू एम जी बाई एम, एम एम कैंसिल होगा तो म्यू इंटू जी। ये सिंपलेस्ट केस आपका बनता है यहाँ पे, ये सिंपलेस्ट केस आपका है कि वो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, तो उस केस में उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड केस बनता है, सेकेंड कंडीशन बनेगा
याद रखिएगा जब मोशन स्टार्ट हो जाता है ना तो उस केस में हमारा फिलहाल काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस केस में अगर म्यू की वैल्यू म्यू एस और म्यू के टर्म में होगा तो आप पहले चेक कर लेना कि मोशन होगा कि नहीं। ठीक है, और मोशन हो रहा है तो उस केस में एफ के रखेंगे यहाँ पे। तब यहाँ पे जो रखेंगे ना एफ की वैल्यू भी एफ के रखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है इसलिए सीधा सीधा हम लोगों ने एफ रख दिया। ठीक, नेक्स्ट होता है एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। ठीक है, स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। दूसरा केस हम लोग लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। रफ इंक्लाइंड यहीं से लिखे थे बेटा, रफ इंक्लाइंड सरफेस। ओके, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे अगर किसी बॉडी को आपने रखा है, ठीक है, रफ इंक्लाइंड सरफेस पे किसी बॉडी को रखा है तो वो सिचुएशन क्या होगा, उस समय सिचुएशन क्या होगा, कैसे होगा, देखिए। ये सपोज कि बेटा एक ब्लॉक है, एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा एंगल है, तो इस पे रखा हुआ है। ये रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। बॉडी का वेट आपका डाउनवर्ड होगा। हम लोगों ने पीछे ही चैप्टर में पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। ये आपका इसका एक दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करते थे। अगर एंगल यहाँ थीटा लेते तो क्या आता था यहाँ पे थीटा, और थीटा का साइड का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा होता था, और ये बेहतर वैल्यू हम लोग एम जी साइन थीटा लिया था। इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, एम जी साइन थीटा लिया था। ठीक है, तो ये एम जी ये कॉस थीटा हो गया, ये एम जी आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स आपका है ये आपका आर रिएक्शन फोर्स, और जब बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है तो इससे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी ऊपर की तरफ लगेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा वो हमारा किधर की तरफ लगेगा, प्लेन के पैरेलली अपवर्ड लगेगा। ये मान लो प्लेन है तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा प्लेन के पैरेलली अपवर्ड लगेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा। हम लोगों ने क्या कंसीडर करा है, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन, नीचे आ रहा है। नीचे अगर आ रहा है बेटा समथिंग, मान लो एक्सीलरेशन हमारा ए है तो इसका मतलब एम जी साइन थीटा अगर नीचे आ रहा है मस्ट बी ग्रेटर देन एफ। बॉडी नीचे तभी स्लाइड करेगी जब एम जी साइन थीटा की वैल्यू बेटा एफ से हमारा ग्रेटर होगा। तो सिचुएशन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, अगर ये बॉडी आपकी स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, क्या नीचे की तरफ अगर ये मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा देखेंगे। तो जरा रिलेशन देखो बेटा, ये नीचे पुलिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, अपोजिंग फोर्स एफ इक्वल टू एम इंटू ए। मास आपका एम है तो बॉडी का एम इंटू ए होगा। तो यहाँ पे रिलेशन हम बनाएंगे, ठीक है, तो आएगा बेटा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एम ए के बराबर हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है देखेंगे जरा, एफ की वैल्यू रख दो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू आएगी बेटा म्यू। आर की वैल्यू यहाँ ध्यान रखना है, आर यहाँ एम जी के बराबर, जब इंक्लाइन सरफेस पे होता है तो आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा बेटा, अगर थीटा इंक्लाइनेशन है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी म्यू इंटू एम जी, यानी कि एफ की वैल्यू होगी म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। हमें फाइंड करना था बेटा ए की वैल्यू, वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो ए की वैल्यू देखो क्या आ रही है आपकी, यहाँ से हम इक्वेट कर लेते हैं। देखो ए की वैल्यू अगर निकालोगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा है म्यू एम जी कॉस थीटा है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं बेटा फिलहाल एक बार पूरा ले लेते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा बाई एम।
ए की जो वैल्यू हो जाएगी, एम यहाँ से कॉमन हो जाएगा, एम कॉमन होके ऊपर नीचे दोनों हमारा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी भी कॉमन हो गया तो जी को भी हम कॉमन कर लेते हैं, एक लाइन हम माइनस, ठीक है, तो ये बचेगा जी, एम तो कैंसिल कॉमन होके कैंसिल हो गया बेटा, जी दोनों में कॉमन है, एम जी देखो एम जी दोनों में कॉमन है, तो एम तो कैंसिल हो जाएगा, जी बचेगा और ब्रैकेट में आएगा बेटा साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी वो चीजें हमारी निकल जाती हैं। ए की वैल्यू जो हो गई ए इक्वल टू जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर हो गया, ए की जो वैल्यू हो गई जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के क्या हो गया आपका बराबर हो गया, तो यहाँ से आपका इसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक है, तो ये बराबर आ गया जैसा बेटा जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस क्या हो गया म्यू कॉस थीटा के हमारा बराबर हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, ठीक, चलिए नेक्स्ट केस हम देखते हैं, यहीं पे हमें खाली देखना बेटा, जब ये नीचे आएगा तो उस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और जब ये बॉडी को हम ऊपर मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन हमारा नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन ऊपर देखो नीचे लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू लेस है एम जी साइन थीटा से, ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जो उस पर डेवलप हो रहा है वो एम जी साइन थीटा से लेस हो जाए या ग्रेटर हो जाए तब हमें फोर्स भी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जनरल केस में हम नीचे की तरफ जब मूवमेंट दिखाते हैं तो वहाँ पे वेट का जो कंपोनेंट होता है उसकी वजह से बॉडी को हम मूव करा लेते हैं। अगला केस जब हम बनाते हैं बेटा, ठीक है, उस केस में अगर हमारी बॉडी जो हो रही है, ठीक है, बॉडी जो आपकी जा हो रही है अगर ऊपर की तरफ हम मूव करा दें, अगर हमें बॉडी पे ऊपर की तरफ मोशन कराना हो, ठीक है, तो बोला जाता है रिटार्डेशन ऑफ ए क्या ब्लॉक स्लाइडिंग अप, ठीक, स्लाइडिंग अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये रफ इंक्लाइन प्लेन अगर ऊपर की तरफ आप ले जा रहे हो तो उस केस में हमारा क्या होगा, वहाँ पे रिटार्डिंग एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी वो चीज़ें हमें निकालना होता है, या कितना फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ मोशन के लिए, ठीक है, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर बॉडी को हम लोग कहाँ ऊपर की तरफ बेटा मूव कराते हैं तो उस केस में कितने हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो दो चीज़ें हमें पूछी जाती हैं। देखो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग अप ऑन ए रफ इंक्लाइन सरफेस, स्लाइडिंग डाउन के बजाय हम लोग यही लिख लेते हैं बेटा स्लाइडिंग अप, ऊपर की तरफ स्लाइडिंग अप कर दिया, उस कंडीशन में क्या क्या सिचुएशन बनेगा, कितना फोर्स चाहिए, कैसे रिलेट करेंगे वो हम लोग लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, देखो इसी डायग्राम में हम सेट कर लेते हैं बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फोर्स की वैल्यू, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हमें फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, तो अगर ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे हमें फोर्स की जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगा सपोज दैट एफ है, तो एफ की वैल्यू हमें पूछी जाती है कितनी होगी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब रिलेशन बदल जाएगा, ध्यान देंगे क्या रिलेशन बदलेगा, कैसे चेंज होगा, तो थर्ड केस हो जाएगा, या ऊपर ये लिख लेते हैं बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग अप ऑन ए रफ इंक्लाइन सरफेस, देखो थर्ड केस है एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस, ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस, किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई बॉडी हमारी ऊपर की तरफ जाती है, इधर की तरफ बेटा स्लाइड कर रही है, ऊपर की तरफ स्लाइड कर रही है, तो सिचुएशन क्या होगा, उस कंडीशन में सिचुएशन हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस, किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे अगर हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, देखो ये है डायग्राम, ध्यान देंगे थोड़ा सा बेटा, जब हमारा ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा ना, ब्लॉक को आप ऊपर की तरफ ले जाओगे
तो जैसे ही देखो बॉडी जिधर मोशन करना स्टार्ट करती है, बॉडी में जिधर मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन एक्ट करता है। जब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही थी तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा हमारा ऊपर की तरफ लग रहा था। जब बॉडी में स्लाइडिंग हमारी डाउनवर्ड थी तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपवर्ड लग रहा था। किधर लग रहा था आपका, अपवर्ड लग रहा था। अभी बॉडी में क्या इधर मोशन ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डाउनवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा ना ये नीचे की तरफ काम करेगा बेटा। जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसके ए एक्सीलरेशन से मूव कराना है तो पुलिंग फोर्स हमारा एफ हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस, अब अपोजिंग यहाँ दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो mg साइन थीटा, दूसरा बेटा हमारा एफ। तो ये दो हमारे अपोजिंग फोर्स हो जाएंगे, ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिंग फोर्स हो जाएंगे। तो धीरे हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, देखो इफ बॉडी मूव, इफ बॉडी मूव अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन ए एक्सीलरेशन से अगर वो बॉडी ऊपर की तरफ हमारी मूव कर रही है, मूव अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो देखो क्या होगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम इंटू सॉरी एम जी साइन थीटा, और माइनस ये क्या है, स्मॉल एफ भी है, स्मॉल एफ इक्वल टू आएगा एम इंटू ए, एम इंटू क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा तो ये फैक्टर को हम इधर कर लेंगे। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर एफ दिया गया है तो ए बराबर हम यहाँ से इक्वेट करके वैल्यू रख लेंगे। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, स्मॉल एफ की फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। एफ माइनस हो गया, यहाँ से दोनों में देखो ये कॉमन हो रहा है हमारा बेटा एम जी, ब्रैकेट में आया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, हो गया ना। अगर ए फाइंड करना है, यहाँ से दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं, अगर ए फाइंड करना है तो ए इक्वल टू आएगा दिस अपान एम कर लेना आप, ठीक है। और अगर एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ, तो ये बेसिक रिलेशन हमारा बन गया। यहाँ से एफ अगर निकालना कितना फोर्स चाहिए तो आएगा बेटा एम ए, उधर जाएगा ये फैक्टर हो जाएगा प्लस एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस, एक मिनट, यहाँ से प्लस हो गया बेटा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, एम जी पूरे में कॉमन लिया था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। एम ए तो यही है, और ये हो गया एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो ये कंडीशन आपका हो गया। फोर्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो हम लोग ये रिलेशन निकाल लेंगे, टोटल फोर्स, ठीक है। यहाँ से इसे क्वेश्चन फर्स्ट से, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट से आपने ये निकाल लिया आर करके अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो ए की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ माइनस एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस क्या हो गया म्यू कॉस थीटा हो गया बेटा, ठीक, अपान एम। अब देखो इसको अगर सेपरेट करना चाहते हो तो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा एफ बाई एम, हमारा सेपरेट हो जाएगा, ये हमारा एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा। एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जो होती हैं यहाँ से बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, रिलेशन यहाँ से हमारा बन जाता है। रिलेशन जो होगा आप इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। फोर्स चाहिएगा तो इसको यूज कर लेना, एक्सेलेरेशन चाहिए तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर फोर्स गिवन है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करना, किस एक्सेलेरेशन से बॉडी हमारी मूव करेगी, तो आप इसके बेस पे आप यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस आपका बनता है, तो ये तो केस आपका हो गया जब ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, नीचे आ रहा है बेटा तो क्या होगा, एक हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लिया, कहाँ पे ले लिया बेटा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लिया, वो चीज़ें हमारी हो गई। कभी कभी क्या पूछा जाता है बेटा कि आपको यहाँ से अगर मूव करा रहे हैं बॉडी को, अगर हम मूव कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपको शिफ्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे अबॉक्टेडन की वैल्यू पूछी जाती है। एक दूसरा केस आपको बनता है कि अगर बॉडी किसी इंक्लाइन सरफेस पे रखा गया है, वो सरफेस स्मूथ, खुद हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ पे रखा है,
तो उस पर आप कितने एक्सीलरेशन से पुश करिए कि वो नीचे की तरफ शिफ्ट ना करे। तो मल्टीपल यहाँ केसेज हमारे बनते हैं बेटा, बहुत सारे केसेज यहाँ पे बन सकते हैं फ्रिक्शन में। लेकिन चूंकि एग्जाम का टाइम भी देखना है, तो जो जो चीज़ें हैं जहाँ पे मेनली हमारे पुटअप होते हैं वो सारी चीज़ें हम बता दे रहे हैं। बाकी कुछ कंडीशंस वैसे बनाई जाए तो बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है, या बनाई जाती हैं बेटा, ठीक। लेकिन आज के डेट में अभी हम लोग उतना कर रहे हैं जो चूंकि एग्जाम के टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये मेन कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अगला कंडीशन हम लोग बताते हैं क्या, देखो नेक्स्ट केस आपका क्या बनेगा कि अगर जो बॉडी है, ठीक है, जैसे ये बॉडी है आपकी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, नीचे की तरफ शिफ्ट हुई, क्या हुआ, कैसे हो गया, उसके बेस पे आपने दिखा दिया। अगला केस, एक कंडीशन आपको बार बार पूछा गया बेटा कि अगर कोई भी सरफेस, जैसे हम अलग ट्रक ले लेते हैं, किसी ओपन ट्रैक में अगर कोई बॉडी को रख दिया जाता है तो उसको उस बॉडी के, यानी वो जो स्मॉलर बॉडी है, ट्रक से फॉल करने में क्या टाइम लगता है। एक क्वेश्चन, इसके इसको हम क्वेश्चन के बेस पे ही अभी आगे करा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन के बेस पे ही आगे डिस्कस कर लेंगे क्या होगा। एक करेक्टेड मोशन की बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। अगला केस होता है, फिफ्थ लिखना है बेटा कि फोर्थ, ठीक। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी ऑन रफ। देखो हम लोग वहां पे जब पीछे फोर्थ में पढ़ा था तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते थे, यहाँ पे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले रहे बेटा। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर बॉडी का मोशन हो रहा है, कनेक्टेड बॉडी है वो मूव कर रही है, तो सिचुएशन क्या होगा। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मोशन हो रहा है किसी कनेक्टेड बॉडी का, तो वहाँ पे सिचुएशन क्या होगा, वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी, ठीक। देख ये हटा दो, यहाँ पे कोई प्लेन ही ले रहे, कोई इंक्लाइनेशन की यहाँ जरूरत नहीं, वो तो नहीं है। ये फोर्स आप एक्सटर्नल जो अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे निकालना होता है बेटा एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड करना होता है, एक्सीलरेशन एंड टेंशन, एक्सीलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो आधे कॉन्सेप्ट हमारे वही हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, फ्रिक्शन नहीं कंसीडर होता था, यहाँ पे फ्रिक्शन को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये मान लो मास हमारा m1 है, इसका मास बेटा हमारा m2 है, यहाँ पे टेंशन जो डेवलप हो रहा है वो T है, इस पे एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे दो कंडीशन बना सकते बेटा, इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ केसेस में सेम पे ही बनता है, हम लोग सेम ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे है, इनमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बॉडी और सरफेस के बीच में ये म्यू है, ठीक। देखो ये बॉडी आगे की तरफ पुल करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा पीछे की तरफ लगेगा। सपोज क्या किया, पहली वाली जो बॉडी है इस पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F1 ले लिया, दूसरी वाली बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है F2 है। फर्स्ट बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F1 है, सेकेंड बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, F2 है। एक पे F1 है, दूसरे पे हमारा क्या है, F2 है, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, ठीक है, क्या सिचुएशन आपकी बनेगी। वेट आपका काम करेगा बेटा mg, इसका हो गया m1g, इसका वेट हो जाएगा बेटा m2g। रिएक्शन फोर्स यहाँ पे हो गया R1, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स हो गया बेटा हमारा कितना, R2। एक R1 है, दूसरा हमारा क्या है, रिएक्शन फोर्स आपका R2 हो गया, R1 हो गया और दूसरा हमारा R2 हो गया। केस क्या बनना है देखो, इसके लिए जब हम यहाँ पे निकालेंगे रिलेशन हमारा बनेगा F माइनस टी। हमने ये सपोज किया बेटा कि बॉडी में मोशन हमारा आगे की तरफ हो रहा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू a है, और ये तभी होगा जब F की वैल्यू अप्लाइड फोर्स F ग्रेटर देन F1 प्लस F2 होगा। ये सिचुएशन हमने माना है।
अगर लेस देन F1 प्लस F2 हो गया बेटा तो बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं होगा। उस केस में बॉडी में मोशन आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो बॉडी में मोशन स्टार्ट होने के लिए ये सिचुएशन होना चाहिए, अगर बॉडी मोशन स्टार्ट कर रही है। ठीक, तो F पहले केस के लिए माइनस, इस वाले के लिए क्वेश्चन है F माइनस टी माइनस F1 माइनस F1 इक्वल टू स्मॉल एफ से बेटा हम लोग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल एफ से हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पे M1 इंटू ए, क्वेश्चन फर्स्ट। इसके लिए देखो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो टी बेटा आगे की तरफ है, F2 पीछे की तरफ है, इक्वल टू M2 इंटू ए। टी कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल F माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। अब ए की वैल्यू फाइंड करना है, F माइनस F1 माइनस F2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब केस क्या लेते हैं हम लोग इसको, कैपिटल F माइनस, अगर यहाँ माइनस कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में होगा F1 प्लस F2 बाई M। डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे तो ये हो सकता है बेटा एक्सेलेरेशन की वैल्यू। ठीक है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी ये हो गई। इससे अगर इसका क्वेश्चन रख दीजिएगा तो क्या बनेगा, आर करके ए इक्वल टू कैपिटल F माइनस, देखो यहाँ पे F1 की वैल्यू आएगी बेटा म्यू M1G प्लस म्यू इंटू M2G बाई क्या, पूरे का बाई M है बेटा। ठीक है, यहाँ से देखो हमारा, एक मिनट रुक जाओ, M1 ये यहाँ से जा रहा है बेटा, M1 प्लस M2 है, M1 खाली हमने रख दिया है, तो M1 प्लस हमारा क्या हो गया M2 हो गया बेटा। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया क्या होगा कैसे होगा। इनमें से देखो बेटा म्यूजिक कॉमन अगर आप कर लेते हैं, म्यूजिक क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी F माइनस म्यूजिक को कॉमन कर लिया हमने M1 प्लस M2 पूरे का बाई M1 प्लस M2। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा ये अलग कर लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी ए इक्वल टू F अपान M1 प्लस M2 माइनस म्यूजी ब्रैकेट में हो M1 प्लस M2 अपान M1 प्लस M2, M1 M2 कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा म्यूजी, माइनस क्या हो जाएगा आपका म्यू इंटू जी। तो एक्सेलेरेशन के लिए ये रिलेशन फाइनली हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अगर टेंशन निकालना है तो किसी एक क्वेश्चन में आप इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ से टेंशन मिल जाएगा, हम निकाल लेते हैं वो भी। टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो टेंशन फाइंड करने के लिए देखो टी की वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड हम कर लेते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड टी की जो वैल्यू हमारे यहाँ से बनेगी बेटा, देखो टी इक्वल टू आएगा इधर, देखो F2 हमारा उधर जा रहा है तो M2 यानी M2 इंटू ए प्लस F2 होगा। M2 इंटू ए की वैल्यू देखो इतना बड़ा आया है बेटा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा बनेगा। ए की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं F अपान M1 प्लस M2 माइनस म्यू जी, और प्लस स्मॉल F2 की वैल्यू जो आएगी ये आएगी बेटा म्यू इंटू M2 इंटू जी, म्यू इंटू M2 इंटू क्या हो जाएगा जी के बराबर हो गया। ठीक, तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से हमारा टेंशन की वैल्यू क्या होगा इसके बेस पे आप निकाल सकते हो, तो टी की वैल्यू हो गई, ये हमारा वैल्यू टी का हो गया। अब यहाँ से भी हम एम को भी अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारी माइनस के साथ में है, यहाँ पे वैल्यू हमारा प्लस के साथ में है। ये एम यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, इन दोनों में अगर कॉमन हो जाता है तो ये पूरा ब्रैकेट में आएगा और म्यूजी कट जाएगा, एफ अपन एम प्लस क्या आ जाएगा M2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल इक्वेशन हम यहाँ तक। अब आगे अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है बेटा, और सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों में से क्या करिए, M2 यहाँ भी है बेटा, M2 यहाँ पे है, M2 को कॉमन कर लेना, तो ये आएगा एफ अपान एम प्लस M2 माइनस है म्यू जी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या प्लस म्यू जी, माइनस प्लस हम कैंसिल कर देते हैं, रुक जाओ सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, एक स्टेप हम कर लेते हैं। इन सब में से हमने M2 को कॉमन कर लिया तो T की वैल्यू आ जाएगी, M2 पूरे में से कॉमन कर लो तो आएगा बेटा F बाई क्या हो गया आपका M1 प्लस M2 माइनस म्यू जी, और इसका वाला जब हमारा क्या हुआ बाहर आया तो ये वैल्यू हो गई बेटा प्लस म्यू जी। ठीक,
और इस केस में ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल कर लेना, तो सीधे आ जाएगा आपका टी की वैल्यू m2 इंटू एफ अपान m1 प्लस m2। थोड़ा सा नीचे हो सकता है, कम दिखे बेटा। ये सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप कर लिया, यानी नया रिलेशन हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन से किया तो m2a प्लस f2 आ गया। f2 की वैल्यू इतनी थी, यहाँ से म्यू m2g, f2 की वैल्यू आएगी इसका क्या, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m2 इंटू जी हो गया इसका वेट। तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू रखा, यहाँ भी देखो m2 कॉमन था तो पूरे से हमने m2 कॉमन कर लिया, तो f अपान m1 प्लस m2 था, ये म्यू जी माइनस में है, ये म्यू जी हमारा प्लस में होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू2 m2 इंटू एफ अपान m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। नहीं दिख रहा है बेटा? चलिए, तो ये केस आपका हो गया। फाइनली हम लोगों ने टेंशन भी निकाल लिया। अगर आपको टेंशन की रिक्वायरमेंट है तो मोस्टली जो पूछा जाता है बेटा, तो थर्ड कर लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन फोर्थ कर लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन यहाँ से मिल गया हमारा, टेंशन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, ये कुछ हमारे स्पेशल केसेस अभी कुछ और करने हैं, कल हम लोग इस पर कुछ कंडीशंस और लिखेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल कल इस यूनिट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन बेटा हमने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। कल हम कुछ क्वेश्चंस और करा देंगे, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा यूनिट। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं बेटा। ठीक, ओके।